एक बार फिर से किसी दरिंदों ने एक और लड़की की जान ले ली। हरियाणा के एक जिले भिवानी में मनीषा नाम की इस लड़की के साथ बहुत ही दुष्कर्म किया गया है। कहा जा रहा है कि 19 साल की मनीषा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी और रोज की ही तरह मनीषा 11 तारीख को भी अपने घर से बाहर निकली, लेकिन शाम तक भी वो अपने घर वापस लौट कर नहीं आई। जिसके बाद मनीषा के पेरेंट्स ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि हमारी बेटी सुबह से घर वापस नहीं आई है। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जो पुलिस वालों ने कहा बिना किसी रिसर्च के, वो काफी शर्म की बात है। पुलिस वालों ने यहाँ पर यह जवाब दिया कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी और अपने आप कुछ दिन में लौट के आ जाएगी। जब लोहारू थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू करने के बजाय यह कहकर टाल दिया कि लड़की ने शादी कर ली होगी। और दोस्तों, पुलिस की ये बदतमीजी और उनकी लापरवाही ही मनीषा की मौत का एक बहुत बड़ा कारण बनी है। क्योंकि मनीषा के पेरेंट्स के कंप्लेन करने के बाद ही अगर पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती तो शायद मनीषा जरूर बच जाती। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अपना काम करना तो छोड़ो, बल्कि उन्होंने मनीषा पर ही लांछन लगा दिया कि वो शायद किसी लड़के के साथ भाग गई है। और इतनी बड़ी बात किसी लड़की के बारे में एक पुलिस प्रशासन ने कही, वो भी बिना किसी जानकारी के, कि वो लड़की किस स्वभाव की थी, किस नेचर की थी और किस जिम्मेदारी से वो अपना काम करती थी। एसपी था, प्रशासन पूरा था, ठीक है, पूरा भिवानी का प्रशासन था वहाँ पे। और कमेटी के जो सदस्य थे, जो बिकाऊ हैं, जो बिके हैं, जिन्होंने पूरा हरियाणा बेच दिया, एक बेटी के नाम कलंक लगा दिया उन्होंने। इतना घिनौना काम किया उन्होंने। धिक्कार है ऐसे पुलिस प्रशासन पर जो अपने नागरिकों की सेवा करने के बजाय उनका तिरस्कार करती है। पुलिस की इस लापरवाही के बाद मनीषा की लाश 13 अगस्त को एक जंगल में किसी खेत में पड़ी हुई मिली। और वो लाश ढूंढने का काम भी प्रशासन ने खुद से नहीं किया, बल्कि खेत में जा रहे एक किसान को मनीषा की वहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई दिखी, जिसके बाद उस किसान ने ही पुलिस को इन्फॉर्म करके वहां पर बुलाया। और दोस्तों, मनीषा की जान इतनी बुरी तरह से ली गई थी कि उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। उसकी गर्दन उसके शरीर से लगभग अलग ही हो चुकी थी। तो ऐसे में उसकी बॉडी की पहचान कराने के लिए उसके घर वालों को फोन किया गया। तब उसके फादर ने वहां पर आकर इस चीज की पुष्टि की कि वो उनकी लड़की मनीषा ही थी, जिसकी जान बचाने की कोशिश किए बगैर पुलिस वालों ने यह कह दिया था कि वो शायद किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अब सोचो और पुलिस प्रशासन की वाह वाह करो, क्योंकि हादसे तो यहाँ पर हर रोज होते हैं। लेकिन अगर इस चीज में पुलिस प्रशासन ही नागरिकों का साथ नहीं देगी, बल्कि उन्हें उल्टा क्रिटिसाइज करेगी, तो ऐसे में नागरिकों का सहारा कोई नहीं होगा और ये क्राइम्स दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे। अब जरा वो प्रशासन इस चीज का जवाब दे कि इस लापरवाही के बाद जो उस लड़की के साथ हादसा हुआ है उसका भुगतान ये किस तरह से करेंगे। मानते हैं कि जरूरी नहीं वो लड़की पुलिस के ढूंढने पर मिल ही जाती, लेकिन अपना काम ढंग से ना करने पर और उस लड़की को क्रिटिसाइज करने की वजह से ही पुलिस की निंदा तो यहाँ पर अच्छे से होनी चाहिए। और अब जो उस लड़की के साथ इतना सब हो गया है, उसकी जान तक ले ली गई है, तो अब इस चीज का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को जरूर ठहराना चाहिए। अब देखना यह है कि जो प्रशासन गली गली जाकर स्ट्रे डॉग्स को पकड़ रहा था ताकि हमें वो नुकसान न पहुंचा सके, अब वो इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी जान लेने वाले उन दरिंदों को कितनी जल्दी पकड़ता है, ये देखना बाकी है। जो कि मुझे लगता है कि पहले के केसेस की तरह ही ये केस भी धुंधला हो जाएगा। और यहाँ तक कि कुछ न्यूज चैनल वाले इतने बेशर्म और बिकाऊ हो चुके हैं कि लड़की की इस तरह से जान जाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि इस लड़की ने खुद से ही सुसाइड कर लिया होगा। और कुछ ये भी बोल रहे हैं कि किसी जंगली जानवर के वार करने की वजह से उसकी मौत हुई। तो इस तरह से हमारे देश की मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे साथ जस्टिस करती है। और दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये न्यूज़ वाले बोलते हैं वो वही मान लेते हैं बिना अपनी रिसर्च किए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस केस के बारे में जाने, समझें और इन फेक न्यूज़ वालों के नैरेटिव्स को ना सुने। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो सच्चाई सबको पता चले, न कि न्यूज़ चैनल्स के फेक नैरेटिव्स उन सब के बीच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू।